लाभ का जो अंतिम सिद्धांत है उसे आप नव प्रवर्तन सिद्धांत यानी इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट कह सकते हैं, क्योंकि जो प्रॉफिट है उसके 3 कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं, रिस्क, अनसर्टेनिटी और इनोवेशन। इनोवेशन जो है सबसे लास्ट का उसका एलिमेंट है और इसको प्रतिपादित किया है शुम्पटर द्वारा। शुम्पटर हैज़ प्रोपाउंडेड दिस थ्योरी ऑफ इनोवेशन। जो शुम्पटर हैं उनके अनुसार प्रॉफिट इज़ द रिवार्ड ऑफ इनोवेशन, यानी प्रॉफिट जो है, मुनाफा जो है वो किसका प्रतिकर है? इनोवेशन का, नव प्रवर्तन का। उनका मानना यह है कि अगर कोई भी इकोनॉमी में रिसर्च, इनोवेशन या किसी भी तरीके का मशीन का नवीनीकरण नहीं होगा तो वहाँ पे जो प्रॉफिट है, अधिक से अधिक लाभ करने की जो प्रायिकता है किसी उद्यमशील व्यक्ति की, वो पूरी नहीं हो पाएगी। यानी प्रॉफिट के चाह में ही नए नए आविष्कार होते हैं, नई नई चीज़ों को जन्म मिलता है और उनके द्वारा नए उत्पाद बनाकर हम मार्केट में क्या होते हैं, कस्टमर्स को उनके अनुसार माल मुहैया कराते हैं। तो उनका मतलब ये है कि इफ़ यू वांट टू अर्न एंड मेक मोर एंड मोर प्रॉफिट देन यू हैव टू टर्न टू द इनोवेशन and you should manufacture some new machinery so that a new profit will arrive and there should be mobility for that। अगर ये बात कही जाए कि अगर आप मुनाफे के लिए ही काम कर रहे हैं जो भी चीज़ है तो आप आविष्कार करेंगे, ये बात कंफर्म है। लेकिन इसमें बात ये भी आती है कि आविष्कार होने से ये होता है कि जो नए फर्म हैं वो उस मुनाफे को देखकर वही प्रणाली जो है, वही नवीनीकरण जो है अपना लेती हैं। दे आल्सो एक्सेप्टेड द सेम टेक्नोलॉजीज़। तो उसके बाद क्या होता है, वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट हो जाती है एक समय के बाद, यानी फिर वो प्रचलन में नहीं रहती है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ है कि जो प्रॉफिट जो है फिर से आपका कम हो जाता है, लाभ जो है लुप्त हो जाता है। तो इनोवेशन जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये गतिशील रहना चाहिए एंड प्रोग्रेसिव। अगर इकोनॉमी आपकी प्रोग्रेसिव है, मोबिलिटी वहाँ पे है, गतिशीलता है, निरंतरता है, देन यू कैन गो फॉर द इनोवेशन एंड इनोवेशन इज मस्ट। इफ एन एंटरप्रेन्योर वांट्स टू अर्न प्रॉफिट एंड वांट टू ग्रो, ही मे गो टू द इनोवेशन। वो नई रिसर्च, प्रौद्योगिक और जो अनुसंधान है उन पर पैसा खर्च करना चाहेगा। तो यहाँ पे बात ये आती है कि बेसिकली जो आविष्कार है, किसी चीज़ का जो आविष्कार होता है मशीनरी का, तो उसके लिए आपको धन संपदा और रिसोर्सेज की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो भी किसी व्यक्ति द्वारा मुहैया कराया जाता है, तो उसका रिवार्ड भी उसको मिलना चाहिए। और जो व्यक्ति उस मशीन को बनाता है, संसाधन जुटाकर उस व्यक्ति से उस मशीन को बनाता है जो भी चीज़ है, तो उसका रिवार्ड उसको मिलना चाहिए, क्योंकि आविष्कार की धुरी पर वो भी सवार है। फिर फाइनली क्या होता है, उस मशीन का आप इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए, यानी उत्पादन क्रिया को करने के लिए। तो उसमें भी जोखिम होता है, क्योंकि उसमें भी आप मार्केट की डिमांड भी देखते हैं, अपनी एफिशिएंसी देखते हैं, किस तरह के संचालन करेंगे, हाउ यू विल ऑपरेट दैट मशीनरी, द रिस्क इन्वॉल्व देयर बाय दैट पर्सन हु इज़ टेकिंग रिस्क इन दैट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो संसाधन जुटा रहा है वो व्यक्ति, जो मशीन बना रहा है वो व्यक्ति, और जो मशीन को यूज़ करके आउटपुट दे रहा है वो व्यक्ति। तो तीनों को उसके बदले में रिवार्ड मिलना चाहिए, क्योंकि तीनों ही मुनाफा कमाना चाहते हैं एंड ऑल आर विलिंग टू जनरेट मोर एंड मोर प्रॉफिट। लेकिन अब जैसे बताया गया, टेक्नोलॉजी होती है एक समय के बाद ऑब्सोलीट हो जाती है, फिर वो अधिक अगर टेक्नोलॉजी कोई क्या कहते हैं बाजार में प्रचलित होगी तो एक तरीके से अपनी वैल्यू खो देती है। तो उसके बाद फिर से कोई नई रिनोवेशन की ज़रूरत है। तो कोई ऐसे साहसी व्यक्ति आना चाहिए, उद्यमशील व्यक्ति, जो फिर से एक तरीके से रिस्क ले। तो कहने का सेंस ये है कि प्रॉफिट है तो रिस्क वहाँ पे है। प्रॉफिट इज़ प्रॉफिट इज़ द एबिलिटी ऑफ द एंटरप्रेन्योर। तो उसकी एबिलिटी भी निर्भर करता है कि किस तरीके से रिस्क को कम करेगा, अवॉइड करेगा, कितना मुनाफा कमाएगा। लेकिन किस सेंस में करेगा? इनोवेशन के सेंस में करेगा, रिस्क के सेंस में करेगा। अब यहाँ पे जो है मुनाफा कमाने के लिए वो इनोवेशन के फॉर्म में है। तो देयर इज आल्सो दी एबिलिटी ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। उसकी एक हिडन एबिलिटी है और उसका एक जुझारूपना है कि किस तरीके से वो काम कर सकता है। हिज
हिडन क्रेडेंशियल, एंटरप्रेन्योरशिप एबिलिटी इज स्टिल प्रेजेंट देयर। तो उसके बारे में यहाँ पे चीज़ बताई गई है कि इनोवेशन में ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि लगातार इनोवेशन करते रहें। अगर इकोनॉमी आपकी प्रोग्रेसिव है, गतिशील है, तो नए नए फर्दर इनोवेशन होते रहेंगे और नए मुनाफा अर्जित करते रहेंगे। थैंक यू।